नो सेरेटन फर्नांडिस एंड नो मंडार राव देसाई। इंडिया का 28 मैन स्क्वाड आज अनाउंस हुआ है एंड काफी शॉकिंग ओमिशंस हैं कुछ जो स्टीव मैक ने किए हैं। 35 मैन स्क्वाड पहले ही आ चुका था, बट आज 28 मैन स्क्वाड में जो ओमिशंस हुए हैं वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी गोइंग ओवर आवर थॉट्स ऑन द न्यूली अनाउंस्ड 28 मैन स्क्वाड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कई लोग कह रहे हैं कि भाई को कोविड हो गया है, कई लोग कह रहे हैं कुछ XYZ रीजन दे रहे हैं। ट्विटर पे मैंने काफी सारे थ्रेड्स पढ़े, बढ़िया एंटरटेनिंग होता है, वहाँ पे भी लोग अपने अपने ओपिनियन देते रहते हैं, तो मजा आती पढ़ने में यार। तो वहाँ पे पढ़ रहा था तो अगर, लेकिन हमने फिर छानबीन की तो कोई कोविड की न्यूज नहीं आ रही है ना, और भाई साहब ट्विटर पे है नहीं, भाई इंस्टाग्राम पे कोई न्यूज डाली नहीं, कोई ऑफिशियल सोर्सेज से न्यूज आई नहीं है। और अब तक अगर आप सोच रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, तो भाई सेरेटन भाई की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो उनको लिया नहीं गया एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और सेरेटन भाई ने खुद भी बोला था ही इज द बेस्ट राइट बैक इन इंडिया। मैं कहूंगा बेस्ट तो नहीं, या बेस्ट, चेंज माई माइंड, 2 सेकंड में माइंड में तो थोड़ा विचार किया, मैंने सोचा कि नहीं, बेस्ट, ही इज द बेस्ट राइट बैक इन इंडिया, क्योंकि उसके पास जो एक एक्स फैक्टर है ना, ही इज वेरी एक्सप्लोसिव। क्रॉसेस वगैरह उतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो उसकी पेस है, जो उसकी रिकवरी रन है, वो बहुत बढ़िया है सेरेटन फर्नांडिस की। वो हमें ना प्रीतम कोटाल देता है जिसको हम लेके जा रहे हैं, एंड ना राहुल बेके भाई देते हैं जो बेंगलुरु FC के राइट बैक हैं। दोनों अच्छे ऑप्शन है, आई डू एग्री। मैं ये नहीं कह रहा खराब प्लेयर है, बिल्कुल भी नहीं भाई, ऑब्वियसली इंडियन नेशनल टीम के लिए खेल रहे हैं तो दे मस्ट बी डिजर्विंग। लेकिन मुझे लगता है कि प्रीतम कोटाल तो काफी टाइम से खेल रहा है एट द राइट बैक पोजीशन, तो मुझे लगता है स्टीव मैक उसको प्रेफर करता है। लेकिन राहुल बेके की जगह शायद सेरेटन को लेके जाना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ अगर तुम प्लेइंग 11 में नहीं खिला रहे हो तो भाई 28 मैन स्क्वाड में तो लेके जाओ। मतलब अगर कोविड नहीं है या फिर कोई इंजरी रीजन नहीं है तो मेक्स नो सेंस टू मी क्यों नहीं लेके गए उसको। और अगर सेंटर बैक की बात करें यार, तो सेंटर बैक को ऑब्वियसली जो हमारे स्टॉलवर्ट है हमारे सेंटर बैक पोजीशन में, संदेश जिंगल भाई साहब, तो ही इज गोइंग टू द वर्ल्ड कप, सॉरी ही इज गोइंग फॉर द क्वालिफायर्स। और आदिल खान भाई FC गोवा सुप्रीमो हमारे, जिन्होंने पिछली बार बांग्लादेश के खिलाफ गोली मार के हमें बचाया था एट द लास्ट मोमेंट, ही इज ऑल्सो गोइंग। अगर उसके आगे देखो तो सेंटर बैक पोजीशन पे हम एक और यंग डिफेंडर को लेके जा रहे हैं, मैं कहूँगा विच इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि आदिल खान इज 32, तो ही इज नॉट द फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल। संदेश जिंगर भी 27 साल का है, तो ही विल बी देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो नरेंद्र गहलोत इज अ वेरी गुड अपकमिंग सेंटर बैक, जमशेदपुर के लिए खेलता है यार इस सीजन। he was good, मैं कहूंगा एज ए यंग डिफेंडर he was good in the ISL। बहुत क्लोजली तो नहीं देखा मैं, जबरदस्ती wannabe इंडियन फुटबॉल एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते हम लोग, क्योंकि हम नहीं है, तो मैंने बहुत क्लोजली तो नहीं देखा। he has been good। और ये भी है नरेंद्र गहलोत के साथ कि यार वो 2017 वर्ल्ड कप में खेलने वाला था, तो वो शुरुआत से ही प्रॉमिस दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद भाई को इंजरी हो गई तो वो कुड नॉट फीचर। लेकिन उसके बाद भाई ने यार कह सकते हो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उसने बहुत मेहनत की। he came back into the Indian main national team। इंडिया के लिए सेकंड यंगेस्ट गोल स्कोरर बना। हाईएस्ट बनने में तो नहीं बन पाएगा, डिफेंडर है, हाईएस्ट तो नहीं बन पाएगा। सेकंड यंगेस्ट गोल स्कोरर बना जब सीरिया के खिलाफ एक टावरिंग हेडर मारा था। तो आई थिंक इट्स अ गुड पिक फ्रॉम स्टीव मैक टू टेक नरेंद्र गहलोत। और उसके बाद करें तो आखिरी सेंटर बैक यार चिंगलिन सेना सिंह को लिया है, विच ही इज ऑल्सो यंग, मतलब कंसिडरेबली यंग, 24 साल का बंदा अभी, और सेंटर बैक खेलता है फॉर हैदराबाद FC। मैं कहूँगा ही विल कॉम्प्लीमेंट संदेश जिंगन वेल, क्योंकि ही इज वेरी गुड ऑन द बॉल, पासिंग एक्यूरेसी वगैरह उसकी 84% से ज्यादा है। संदेश जिंगन भाई साहब की इज अराउंड 67-68% मार्क। तो स्टीव मैक में देखते हो कि थोड़ा सा वी ट्राई टू बिल्ड फ्रॉम द बैक। आदिल खान की जगह शायद किसी को ले लेते, लेकिन वो आदिल खान को प्रेफर करता है क्योंकि वो CDM भी खेल सकता है, तो मल्टीपल रोल्स वाली बात आ जाती है। लेफ्ट बैक में आकाश मिश्रा है, तो आकाश मिश्रा पे कोई डिबेट नहीं यार, मतलब हैदराबाद FC के लिए हर एक मिनट खेला ISL में, 20 के 20 मैचेस में ही प्लेड 1800 मिनट्स। एंड टैकल्स की बात करें तो यार डिफेंडर्स में ही सेकंड, इंटरसेप्शन में ही सेकंड इन द होल लीग इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पोजीशन। तो आकाश मिश्रा यार कह सकते हो ही इज यंग, ही इज अपकमिंग, ही कैन बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल। लेकिन एक प्लेयर जो मिसिंग है इस लाइनअप में, दैट इज ऑब्वियसली हमारे FC गोवा लेफ्ट बैक सैमसन परेरा। अचिन क्या लगता है सैमसन परेरा को लेके जाना चाहिए था? दे हैव गॉन विद सुभाष राय चौधरी, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल, ही हैज बीन इन द इंडियन सेटअप, 18-19 अपीयरेंस है इंडियन नेशनल टीम के लिए। लेकिन क्या लगता है सैमसन परेरा को मौका दे सकते थे सुभाष राय चौधरी की जगह? Along with Seretan Fernandez, I think Sanson Pereira भी काफी assured था गोवा के लिए at the left back position. His work rate was not questionable at all. Work rate उसका हमेशा था, regardless of in the starting of the match, towards the end of the match. And in comparison to Seretan Fernandez, I think Sanson Pereira is way more assured defensively, क्योंकि we could see that in the AFC Champions League run जो FC गोवा का था, हमने जितने matches cover किए थे, mostly we were impressed by how he was pitching in defensively. He was digging out the center back जब दिक्कत होती थी center back को, and also combination play भी उसका रेडीम तेलंग के साथ in particular matches was on show. So it's not like he's only defensively assured or attacking wise. तो उसका balance I found was better than somebody like Seretan Fernandez. And I think given that recent experience and match fitness,
you could have seen him starting over Akash Mishra in the initial matches. I'm not saying Akash Mishra को chance नहीं मिलना चाहिए था, but I think in terms of match fitness, because the rest of the players जो FC Goa में नहीं थे, obviously they have not played recent matches, so match fitness, match sharpness is obviously lacking. So I thought that Sanson Pereira could have been chosen, and I think should have been chosen मेरी तरफ से तो, because having observed FC Goa in the Champions League, I think काफी important player था वो उनके लिए. And if you come to the midfield positions में कह सकते हो 35 मैन स्क्वाड जो इनिशियली अनाउंस हुआ था, उसमें से मेजर मिशन जस्ट मंडार राव देसाई जो मुंबई सिटी के आप विनिंग रन था जो आईएसएल का, उसमें काफी क्रूशियल प्लेयर था. स्टैट्स वाइज ही डिडंट रियली हैव स्टैट्स टू शो फॉर इट. 15 मैचेस ही हैड one assist. But in terms of his threat on the wing and troubling the fullbacks of the opposition, he was really crucial in that aspect. And FC Goa के लिए भी जब उसका transition हुआ मुंबई सिटी में, he was as important as he was for FC Goa and for Mumbai City. But एक जो डेब्यूटेंट होगा हमारा, जिसके लिए उत्कर्ष झंडे लेके खड़ा था कि इसको आना चाहिए, आप लोगों को पता ही हो, इज ग्लेन मार्टिन्स. So before we come to उत्कर्ष, एक क्लिप प्ले करते हैं उत्कर्ष के व्यूज जानने के लिए. मुझे लगता है कि ग्लेन मार्टिन्स के लोग जबरदस्ती चाट रहे हैं. तो यार आप लोग क्लिप देख के समझ ही गए होंगे व्हाट आर माय व्यूज ऑन ग्लेन मार्टिन्स. मैं ये नहीं कह रहा कि ही इज अ बैड प्लेयर भाई, जो भी ग्लेन मार्टिन फैन हो मुझसे भाई कमेंट में गालियां वगैरह मत देना भाई लोग, लेकिन आई एम नॉट सेइंग ही इज अ बैड प्लेयर. लेकिन वो भी इंडियन नेशनल टीम के लिए तैयार नहीं है. आई थिंक इज नॉट दैट गुड ऑन द बॉल. थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा उसको. हमने देखा था एसी चैंपियंस लीग में, अगर हमारे वीडियो आप देखोगे पुराने तो हमने काफी एट लार्ज कवर किया था. और अगर आप एसी चैंपियंस लीग से यार अगर आप सेरिटेन को नहीं उठा रहे हो, सैमसन परेरा को नहीं उठा रहे हो, उसके बाद अगर आप ग्लेन मार्टिन्स को मौका दे रहे हो ना, तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद आवर कोच. मतलब मेरी फुटबॉलिंग नॉलेज जहां तक है, और मेरे ख्याल से काफी सारे एक्सपर्ट जो भी हैं इंडियन फुटबॉल पे जिनको हम फॉलो करते हैं, वो भी कह रहे थे कि सैमसन परेरा और सेरेटन फर्नांडिस ने काफी अच्छा खेला था यार इंडियन प्लेयर्स की अगर खाली बात करें तो उसकी जगह आप फिर यार ग्लेन मार्टिन्स को मौका दे रहे हो, तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड. अच्छी तरह से बाकी जो मिडफील्डर्स है कह सकते हो आर द यूजुअल गाइस, यूजुअल सस्पेक्ट्स फॉर इंडियन नेशनल टीम. क्या एक्सपेक्ट करना है उनसे इन द अपकमिंग फिक्चर्स? जैसे उत्कर्ष ने कहा यार, यूजुअल सस्पेक्ट्स अपने उदांता सिंह है हमारे. उदांता सिंह इस बेंगलुरु एफसी में जब से आया है आईएसएल में, ही हैज बीन प्लेइंग बेंगलुरु एफसी, उनका मेन क्लब रहा. he is constantly a threat, one of our better players on the wing. So I think his inclusion was very obvious. Liston Kalako भी खेल रहा है. Liston Kalako from Hyderabad FC, he had a good campaign, 2 goals 3 assists in 19 matches. So I think he was a player that we could see in our comment section at least, that a lot of people were talking about him कि Liston Kalako के बारे में आप क्या सोचते हो. Even in our live chats as well when we had the watch alongs. So he's a player I think who deserved inclusion. Pranoy Holder भी है, ATK मोहन बगान से CDM पोजीशन में खेलता है. He's also had a good campaign last time around. अब्दुल सहाल भी है केरला ब्लास्टर्स से. He can play. उसका फायदा क्या है, थोड़ा वर्सेटाइल है. He can play at the cam position, center attacking midfield, and he can play as a left winger. So I think वही जैसे उत्कर्ष ने आदिल खान का पॉइंट रखा था कि वो CDM भी खेल सकता है. इन दी अटैकिंग रोल ये अब हमें प्रोवाइड करता है अब्दुल सहाल. ललन जुआला चांगते भी है हमारा. थोड़ा नाम इफ मैंने गलत बोल दिया तो आई अपोलोजाइज, सॉरी. चेन्नई एफसी में खेलता है. ही आल्सो हैड अ वेरी सॉलिड कैंपेन, 4 goals 3 assists 20 मैचेस में. तो आई थिंक ही डिजर्व्ड इंक्लूजन एंड ही इज अ वेरी यंग प्लेयर एज वेल. बिपिन सिंह तो हमारा आप लोगों को पता ही होगा, जो विनिंग गोल मारा था उसने मुंबई सिटी के लिए फाइनल में. उसके 5 goals 4 assists थे. एंड ही इज आल्सो ऑब्वियसली अ वेरी गुड इंक्लूजन. एंड उसके अलावा भी अपुया इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड एफसी. So he's also very young, 20 years old, and उसका भी आप कह सकते हो पोजीशन वर्सेटिलिटी है. मिडफील्ड में भी खेल लेता है, सेंट्रल पोजीशन में, विंग पे भी खेल लेता है, जस्ट लाइक सहाल. So I think he is also a very good inclusion. And overall I think midfield में आप कह सकते हो barring मंडार राव देसाई, काफी I would be satisfied with what Stimac has gone for in the midfield. Brandon Fernandes भी obviously, so I missed out on Brandon Fernandes. So Brandon Fernandes भी है who 2 assists दिए थे उसने हमारे, जो आप कह सकते हो हिस्टोरिकल मोमेंट्स से हमारे जो गोवा के चैंपियंस लीग रन में. That assist to David Ortiz and to Edu Bedia. So I think his inclusion is something to look forward to. एक हमने मेजर एक भाई साहब को मिस कर दिया जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, राउलिन बॉर्जेस. Obviously had a very good ISL. I think he's one of the best defensive midfielders for the Indian national team. So I think उसको उसमें कोई no brainer था, he was going to be picked. अगर फॉरवर्ड लाइन की बात करें तो वहाँ भी यार ऑब्वियसली सुनील छेत्री सर हैं, उससे तो कोई डाउट नहीं है, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है. उसके बाद बात करें तो मनवीर सिंह कह सकते हो इज मोर ऑफ अ राइट विंगर टू बी ऑनेस्ट. मुझे लगता है विल प्ले ऑन द राइट. स्ट्राइकर लिस्ट किया है उसको. और छेत्री सर के अलावा देखो तो ईशान पंडिता है यार. मैं कहूँगा एक बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास. अगर आशिक कुरियन की बात करूँ तो यार ही कैन प्ले ऑन द राइट, ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट. आगे भी खेल सकता है वो सेंटर फॉरवर्ड, लेकिन अकेले नहीं खेल सकता यार. तो आउट एंड आउट सेंटर फॉरवर्ड हमारे पास अभी छेत्री सर ही हैं और ईशान पंडिता हैं.
तो ईशान पंडिता का यार वाज नॉट अ वेरी गुड कैंपेन इन द AFC चैंपियंस लीग। उनका थोड़ी सी लैक ऑफ सर्विस भी थी और थोड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिखा। ही इज वेरी यंग, तो मतलब ऑप्शन नहीं है तो ईशान पंडिता इज अ गुड ऑप्शन ऑन द बेंच। ही वाज लीथल इन द ISL। तो ईशान पंडिता इज कैन बी अ सॉलिड पिक अगर ही कैन चिप इन विद द गोल्स अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। उसके कॉन्फिडेंस को भी बहुत बूस्ट करेगा एंड ऑब्वियसली इट विल हेल्प अवर टीम अ लॉट। तो अगर हमें यार सम अप करना हो तो बेस्ट 11 की बात करें तो अचिन तुम्हारे लिए बेस्ट 11 क्या होगी इंडियन नेशनल टीम के लिए, जो तुम एज अ मैनेजर खुद फील्ड करोगे, नॉट इगोर स्टीमैन? तो यार हमने बेस्ट 11 में वैसे गोलकीपर्स हमने कवर नहीं किए थे, तो बट गोलकीपर्स का आप कह सकते हो मेन जो इंक्लूजन था जिसके लिए हम सब चाहते थे, तो धीरज सिंह तो होगा ही। तो आई थिंक धीरज सिंह शुड बी स्टार्टिंग एंड ही आई थिंक ही कैन स्टार्ट। आई डोंट नो कतार के अगेंस्ट स्टार्ट कराएंगे उसको बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैच। मे बी ही वुड प्ले इन अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, बट आई पर्सनली वुड स्टार्ट हिम अगेंस्ट कतार। सो धीरज सिंह मेरे लिए खेलेगा। लेफ्ट बैक पे हमारा आकाश मिश्रा है ही, वो खेलेगा लेफ्ट बैक पे। सेंटर बैक्स पे तो आई थिंक चिंगलन सेना शुड स्टार्ट। उत्कर्ष ने ऑब्वियसली टच्ड अपॉन हिज पासिंग, जो ही इज अडेप्ट ऑन द बॉल, पासिंग एक्यूरेसी उसकी in comparison to somebody like Sandesh Jhingan is better. So I think he will be providing that stability alongside Sandesh Jhingan when it comes out. Yes, Stimac ko agar playing out for the back, so I think that will be a centre back partnership. Right back Pritam Kotal, I think he'll go for him because of his experience. Central defense and midfield mein to I will also not go for Glenn Martins. I will go for Pranay Halder. I think he should be given a start, given जैसे उसका 80 के मोहन बगान में सीजन गया था। लेफ्ट और मिडफील्ड में बाकी आप पोजीशंस देखो तो आई थिंक रोलिन बोर्जेस विल आल्सो स्टार्ट, कुड आल्सो स्टार्ट। So as Utkarsh said, मुंबई सिटी के लिए he had a solid season, so I think he also deserves a start. Attacking midfield में तो यार हमारा जैसे we've already praised him enough, so Brandon Fernandes I think he deserves a start in the midfield position, advanced role में, because I think उसकी passing he is good at passing and I think he can play that number 10 role very well. Though Goa के लिए he didn't really play that advanced, but I think he is more than capable of doing that. Left wing पे यार Udanta Singh, I think Udanta Singh will start. Striker पे I think Sunil Chhetri, there's no question about it against a team like Qatar. In any other team, this goal threat is unquestionable. तो मेसी एंड रोनाल्डो के बाद सबसे हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर वही है, एंड दैट इज फॉर अ रीजन। एंड राइट विंग पे अगर आओ तो आई थिंक राइट विंग पे आई विल गो फॉर लिस्टन कोलाको। आई थिंक लिस्टन कोलाको डिजर्व्स अ शाउट एट राइट विंग। ही हैड अ गुड सीजन इन द ISL, गुड रिटर्न एज वेल, सो आई थिंक ही कुड बी स्टार्टिंग एट राइट विंग। सो 4-2-3-1 फॉर्मेशन है मेरी एंड दिस इज माय 11। जोसे मोरिनियो के काफी बड़े फैन है अचिन भाई, दैट्स व्हाई स्टिकिंग विद द 4-2-3-1। मैं भी यार इंडियन नेशनल टीम विल प्ले विद द 4-2-3-1, वही प्रीडोमिनेटली वी हैव बीन प्लेइंग अंडर स्टीमैक। मैं अपनी लाइनअप दूं तो यार अगर गोलकीपर पोजीशन में अपना पिक दूं तो, क्योंकि हमने गोलकीपर को एड्रेस नहीं किया था, मैं धीरज सिंह को स्टार्ट नहीं कराऊंगा। मैं ये कहूंगा 3 मैचेस में से एक मैच तो मिलना चाहिए धीरज सिंह को फॉर अ स्टार्ट, लेकिन बाकी 2 मैचेस में आई थिंक गुरप्रीत सिंह संधू शुड टेक ओवर, क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा है और ज्यादातर वो परफॉर्म करता है इंडियन नेशनल टीम के लिए इन बिग मैचेस। तो गुरप्रीत सिंह संधू इन गोल। लेफ्ट बैक में मैं अचिन से एग्री करता हूँ, आकाश मिश्रा यार वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द ISL दिस सीजन, तो ही डिजर्व्स अ स्टार्ट। सेंटर बैक पे भी मैं एग्री करता हूँ, चिंगलन सेना एंड संदेश झिंगन भाई, यार उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कहूंगा दिस कुड बी अ फ्यूचर पार्टनरशिप फॉर इंडिया फॉर 3 to 4 years यार, क्योंकि दोनों अभी प्राइम में आने वाले हैं अपने। राइट बैक पे प्रीतम कोटाल, यार राहुल बेके इज अ गुड राइट बैक, लेकिन प्रीतम कोटाल के पास एक्सपीरियंस अचिन ने ऑलरेडी का था। अगर CDM पोजीशन की बात करें तो यार रोलिन बोर्जेस हैज टू स्टार्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर सेकंड CDM पे यार आए तो मैं कहूंगा प्रणय होल्डर और अपिया में दोनों को मौका दे सकते हैं। प्रणय होल्डर हैज द एक्सपीरियंस, तो अगेंस्ट द लाइक ऑफ कतर मैं प्रणय होल्डर को स्टार्ट करूंगा। और अगर अफगानिस्तान बांग्लादेश में अपिया को मौका दे सकते, ही इज ओनली 20 years old, तो थोड़ा एक्सपीरियंस उसको मिलना चाहिए। राइट विंग पे मैं एक पोजीशन जहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा डिफर करता हूँ, मैं मनवीर सिंह को स्टार्ट दूंगा। और इफ इट डजंट परफॉर्म तो आपके पास काफी ऑप्शंस है जिनको हम बदल सकते हैं, तो राइट विंग इज मनवीर सिंह फॉर मी। ऑन द लेफ्ट इज उदांता, मैं भी उदांता सिंह से एग्री करता हूँ, ये पेस जो उसके पास है भाई इज समथिंग एल्स, तो उदांता हैज टू स्टार्ट। और अगर कैम की बात करें तो यार ब्रैंडन फर्नांडिस जो FC गोवा के लिए खेला, 2 असिस्ट आए, और मैं कहूँगा वर्क रेट वगैरह इतना नहीं देखने को मिल रहा था हमें पहले उसके साथ, लेकिन इस बार उसने वो भी दिखाया, वो ही वॉज मैं कहूँगा 110% दे रहा था अपना। पेस नहीं है थोड़ी सी ब्रैंडन में, ये बात मैं मानता हूँ, थोड़ी सी पेस लैकिंग है, लेकिन जो उसका एक्स फैक्टर है एंड हाउ गुड ही इज ऑन द बॉल यानी कि ही कैन प्रोवाइड दोस मैजिक मोमेंट्स, इसलिए ब्रैंडन हैज टू स्टार्ट एज अ नंबर 10। और अप फ्रंट तो कोई डाउट ही नहीं यार, सुनील छेत्री सर हैज टू स्टार्ट, उसमें कोई कहेगा भी तो भी नहीं मानूंगा मैं। एक और स्टीमैक ने अगर नहीं खेला तो 2 लपड़ दूंगा जाके साले को। यार एक प्लेयर जो हम लोग भूल गए भाई, अभी जस्ट ध्यान आ रहा है, दोबारा आपको दिख ही गया होगा, हमने कट करके बनाया है कि एक प्लेयर का जिसको हम भूल गए, दैट इज बिपिन सिंह। यार ध्यान में नहीं आया, लेकिन अभी अचानक से आगे बिपिन सिंह की हमने बात नहीं की। बिपिन सिंह यार मैं कहूंगा ही हैड अ वेरी गुड सीजन, 5 गोल 4 असिस्ट, तो इट्स वेरी गुड फॉर अ इंडियन प्लेयर इन द ISL एंड लीग भी जीता भाई यार, और विनिंग गोल मारा।
तो मैं कहूँगा अगर उदांतर सिंह और मनवीर सिंह नहीं उतना अप टू द मार्क नहीं परफॉर्म करते हैं या हमें कुछ मैच मिडवे चेंज करने की जरूरत है, विपिन सिंह कुड बी द एक्स फैक्टर, क्योंकि ही प्रोवाइड्स समथिंग एल्स। दोनों पैर से उसकी शूटिंग वगैरह बहुत बढ़िया है, तो लेफ्ट पे भी खेल सकता है, राइट पे भी खेल सकता है यार। तो विपिन सिंह इज डेफिनेटली इन फॉर अ शाउट। देखते हैं स्टीमैक पहले मैच में क्या स्टार्ट करेगा। मुझे लगता है थोड़ा एक्सपीरियंस लाइनअप के साथ जाएगा और आगे शायद बांग्लादेश और अफगानिस्तान में थोड़े नए लड़कों को मौका दे। So with that we'll wrap up guys. So these are our thoughts on our 28 man squad. आप लोग भी बताओ, who do you think, are you as surprised as us? T-Mac की जैसे उत्कर्ष ने बात करी, T-Mac पे हम वीडियो बनाने का सोच रहे हैं regarding who could potentially replace him, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। So we are thinking of making a video on potential managerial candidates for the Indian job. So stay tuned for that as well. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up and share it with your friends and subscribe as well. And we've hit 1154 subscribers, so a big thank you to everybody. And it's nice to see that people are responding to our videos so well. आप लोगों की कमेंट्स हमें बहुत अच्छी लगती है and we make sure that हम सबको रिप्लाई करें because of the support you are giving. एंड Q&A स्पेशल भी आने वाला है। आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पे काफ़ी रिस्पॉन्सेज दिए थे, तो सबको हम जवाब देंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।